विगत में गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा इंसानियत के सबसे बड़े मसीहा पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिस पर आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ने यति नरसिंहानंद के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करके जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उम्र कैद या फांसी की सजा की मांग की। सबसे बड़े पैगंबर मसीहा पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी से देश व दुनिया भर के प्रत्येक वर्ग में काफ़ी रोष और गुस्सा है और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में अपने पैगंबर के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हलचल मची हुई है। तो वहीं इसी पर एडवोकेट परवेज ने कहा कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है और अपशब्द बोले हैं, जिससे मुस्लिम समाज में बहुत ही गुस्सा और आक्रोश है, जिसके लिए आज हम SSP साहब और DM साहब के पास एक ज्ञापन लेकर आए हैं। नरसिंहानंद के खिलाफ FIR करके उसके तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हमेशा वे किसी न किसी तरह से अपनी जहरीली भाषा से देश और प्रदेश में अमन व शांति को भंग करता है। ऐसे व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही हैं। इस तरह के व्यक्तियों के कारण ही देश की इज्जत और प्रभुता विश्व स्तर पर खंडित हो रही है। उसकी जो टिप्पणी है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली है और तोड़ने वाली है। उसकी वह टिप्पणी रासुका के दायरे में आती है। तो हमारे DM साहब से अनुरोध है कि नरसिंहानंद पर रासुका लगाई जाए और उस पर रासुका की कार्रवाई की जाए और जो धाराएं बनती हैं उस पर मुकदमा दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए। तो वहीं कहा कि नरसिंहानंद पहले भी इसी तरह से टिप्पणी कर चुका है और जेल भी जा चुका है। जब तक उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई ना हो और उसके समूह और संगठन पर पाबंदी ना लगाई जाए तब तक वह रुकने वाला नहीं है। इससे सभी वर्ग के लोगों में रोष और सभी सड़कों पर हैं। कानून के दायरे में देखकर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और वहां से मुकदमा कायम करेंगे। तो वहीं इसी पर मौलाना हारिस रजा ने कहा कि अगर यति नरसिंहानंद को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम ये बात पूरे यकीन से कह रहे हैं कि शासन की जिम्मेदारी होगी कि बाकी आवाम को वे कैसे रोकेगा। इतने बड़े मामलात वे हर बार करता रहता है। तो वहीं कहा कि योगी जी से भी बड़ी उम्मीदें हैं। योगी जी कानूनी एतबार में बहुत सख्त रहते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसे पाखंडी बाबा के ताल्लुक से वे कैसे नर्म हो जाते हैं। सलमान अजहरी साहब ने अगर ज़रा सा जुमला बोल दिया तो उन्हें आज तक जेल में डाल रखा है। ये कानून है हिंदुस्तान का। तो वहीं कहा कि यहाँ वैसे तो बड़े बड़े कानून बनते हैं, लेकिन ये पंडित कुछ भी बोलकर चला जाता है। अगर उसे पहले ही जेल में डाल दिया जाता तो उसकी हिम्मत ना होती। तो वहीं कहा कि अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और अब तो उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसा बोला है कि करोड़ों मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है, इसलिए कि हम अपनी जान से भी ज़्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। ये हमारे नगर पंचायत अगवानपुर से FIR कराने के लिए हम आए हैं। किसान ने गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी किसान ने गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी किसान ने गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान ने गुस्ताखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रसूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान ने गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार करो, गुस्ताख रसूल को। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। रसूल को गिरफ्तार करो, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद। नहीं चलेगी।
एफआईआर दर्ज करके तत्काल गिरफ्तार। मेरा नाम मोहम्मद हारिस रज़ा है और हम अगवानपुर से हैं। और जो है हमारे जामे मस्जिद के इमाम साहब ये मुफ्ती फ़रीद साहब भी यहाँ मौजूद हैं और हमारा कहना ये है कि हम अपनी आवाम को रोक कर के आए हैं, वरना आवाम मुकम्मल तरीके से भी चाहती थी कि प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन हमने एक मरतबा उम्मीद करते हुए कि एक मरतबा ज्ञापन दिया जाए और उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। लेकिन अगर एफआईआर उस पर दर्ज हो गई है लेकिन अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो ये बिल्कुल यकीन के साथ में हम इस बात को कह रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि बाकी आवाम को कैसे वो रोकेगा, क्या करेगा, कि इतने बड़े मामलात हर बार मतलब जो है वो करता रहता है। और हमें योगी हुकूमत से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बारे में कि वैसे तो बहुत ज़्यादा कानूनी एतबार से बड़े सख्त रहते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसे पाखंडी बाबाओं के ताल्लुक से कैसे वो नर्म हो जाते हैं। बाकी अगर कोई जो है सलमान अजहरी साहब ने अगर ज़रा सा जुमला बोला तो उनको आज तक जेल में डाल के रखा हुआ है। ये कानून है हिंदुस्तान का। यहाँ सब लोगों को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सब लोगों को साथ में लेकर के चलें। यहाँ वैसे तो बड़े कानून बनते हैं यहाँ पर यूपी में, लेकिन ये मामलात क्या हो रहे हैं कि ये पंडित कुछ भी बोल करके चला जाता है। पहले भी बोल करके आज तक वो मतलब जेल से बाहर चल रहा है। अगर पहले ही उसको अगर जेल में डाल दिया जाता तो शायद उसकी हिम्मत ना होती। और उसने यहाँ तक धमकी दी है कि मुसलमान मुंबई गए थे अपने नबी के बारे में, अब यहाँ डासना आए। तो हम डासना तो नहीं गए, लेकिन पहले यहाँ आए हैं, बाद में अगर वक्त मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है रोडों पे उतरेगा और एहतजाज करेगा पुरअमन तरीके से। मुसलमान हमेशा पुरअमन तरीके से ही प्रोटेस्ट करता है। और देखिए कभी भी मुसलमान के ताल्लुक से या हमारे जो मजहबी उलमा हैं वो कभी भी किसी भी पंडित के ताल्लुक से, कभी भी जो है गैर मुस्लिम की किताबों के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलते और ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ज़रूर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई करें। भाई यही चाहते हैं।